हम पढ़ रहे हैं फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न। और इसमें हम नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया की पहले स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो है इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेन नेचुरल रीजन। 4 मेन नेचुरल रीजन में भारत डिवाइडेड है। पहला है माउंटेन रीजन, दूसरा है लार्ज प्लेन, तीसरा है पेनिनसुला, चौथा है कोस्ट एंड द प्लेट्यू। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और वैसे जो है 4 मेन पार्ट्स हैं जिसमें भारत डिवाइडेड है। मैंने आपको बता दिया, माउंटेन, प्लेन, पेनिनसुला, प्लेट्यू और कोस्ट एंड आइलैंड। क्या? माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू एंड कोस्टल एरियाज और आइलैंड। और वैसे जो है 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन्स में भारत डिवाइडेड है, जो इस इमेज में दिखाई दे रहा है हमें। वो कौन सा है? द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये माउंटेन रीजन है। फिर दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन ये आपको पूरा येलो में दिख रहा है। तीसरा है द इंडियन डेजर्ट, ये आपको पिंक में स्किन कलर में दिख रहा है, द इंडियन डेजर्ट। फिर उसके बाद है फोर्थ है द पेनिनसुला प्लेट्यू, ये पूरा ग्रीन एरिया जो है आपका पेनिनसुला प्लेट्यू में आता है। फिफ्थ है द कोस्टल एरिया, ये पूरा ब्लू कलर जो है द कोस्टल एरिया दिखाता है। और सिक्स्थ है द आइलैंड। सिक्स क्या है? द आइसलैंड। इसमें आइसलैंड दिखाई नहीं दिए हैं, पर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है वो आइलैंड से आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत के जो है 4 नेचुरल डिवीजन्स हैं और सब फिजियोलॉजिकल डिवीजन 6 हैं। जो 6 सब नेचुरल डिवीजन्स जो हैं वो 6 कौन से हैं? पहला है द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेनियस रीजन, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा द डेजर्ट, चौथा डेजर्ट के बाद क्या है? द पेनिनसुलर एरिया, पांचवा कोस्टल एरिया और छठा आइलैंड। तो ये है फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। Therefore we can say India is divided into 4 main and 6 सब फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन। फिर उसके बाद है पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच दैट स्टडीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रिजर्व्ड इन रॉक। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है? ये मैग्नेटिक रॉक में प्रिजर्व्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की स्टडी करता है। उसके रॉक्स सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सेडिमेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं। और जो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, दीज आर सच दैट दीज आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ एंशियंट जियोलॉजिकल फिनोमेना। इससे हमें जो है एंशियंट जियोलॉजिकल फिनोमेना की स्टडी कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इंडिया जो है पार्ट था गोंडवाना लैंड का। ठीक है, इंडिया किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का, जो कि आज के दिन में क्या है? प्रेजेंट डे पे पेनिनसुलर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, रीजन ऑफ अंटार्कटिका है। आज के दिन में क्या है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड रीजन ऑफ अंटार्कटिका। और मीजोजोइक एरा था, जिस समय जो है जोरासिक एरा में कह सकते हैं 200 बिलियन ईयर को, जब गोंडवाना लैंड स्प्लिट हो गया था इनटू नंबर ऑफ पीसेस थ्रू कन्वेक्शन करंट। तो ये कौन सी टाइम पे हुआ था? मीजोजोइक एरा में। ठीक है, जोरासिक पीरियड के आसपास मीजोजोइक एरा में जोरासिक पीरियड चल रहा था। उसमें क्या हुआ था? गोंडवाना जो टूट गई थी काफ़ी अलग अलग पीसेस में, और कन्वेक्शन करंट से अलग अलग होती थी। इंडिया प्लेट जो स्टार्ट होने लगी, स्प्लिट होकर नॉर्थ की तरफ जाने लगी। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया प्लेट मूव टुवर्ड्स नॉर्थ और कोलाइडेड टू द बिगर प्लेस दैट इज यूरेशियन प्लेट। ड्यू टू दिस कोलिशन द सेडिमेंटेड रॉक ऑफ द तीथियस सी बिटवीन द 2 प्लेट्स, जो कि है इंडिया यूरेशिया, फोल्डेड एंड डेवलप्ड इनटू हिमालयाज एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्ट एशिया। द होल माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ ह्यूज टोपोग्राफी। इट हैज हाई पीक, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। इन तराई एरिया ऑफ द हिमाचल आर्टिशियन वेल आर फाउंड। तो क्या है? जो तीथियस सी है ना, उसी से हिमालय से मर्ज होकर आए हैं। और कहा जाता है कि जब जो इंडियन कॉन्टिनेंट जो है यूरेशियन कॉन्टिनेंट से कोलाइड किया, तो जो तीथियस सी था यूरेशियन कॉन्टिनेंट के एंड में, वो जो है उसमें सेडिमेंटेशन होने लगा और वो बाय द कोर्स ऑफ टाइम हिमालयाज में कन्वर्ट हो गया। इसलिए
जो पैलेमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन हुए हैं फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट इंडिया का जो लैंडमार्क्स था वो नॉर्थवर्ड मूव हुआ है। तो पैलेमैग्नेटिक रिकॉर्ड से हमें ये पता चला है कि इंडिया का जो लैंडमार्क्स है वो नॉर्थर्न डायरेक्शन में मूव हुआ है। जो इंडियन लैंडमार्क से ये मूव हुआ है नॉर्थवर्ड। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द पैलेमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया। इवन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू रीजन इन द नॉर्थ साइड इज एविडेंट। पैलेमैग्नेटिज्म क्या होता है? स्टडी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन रॉक सेडिमेंट्स और आर्कोलॉजिकल मटेरियल। द रिकॉर्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द पास्ट बिहेवियर ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द पास्ट लोकेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। According to continental drift theory, Indian landmass was part of Gondwana, which included South America, Antarctica, Australia, Africa, and peninsular India. About 200 million से ago, जो Mesozoic period है, large mass broke off and Indian landmass moved toward north. Vindhyas and Western Ghat mountain merged during this period. विंध्यास और वेस्टर्न घाट ही इंपॉर्टेंट है कि जब ये शिफ्टिंग हो रही थी उस समय विंध्यास और वेस्टर्न माउंटेन्स जो है इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। विंध्यास एंड वेस्टर्न माउंटेन 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 क्या हुए? इमर्ज हुए इसी पीरियड पे। नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द तीथियस सी एंड फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। जब जो है इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जो वहाँ पे तीथियन सी थी उसमें सेडिमेंटेशन होने लगा एंड बाय द कोर्स ऑफ टाइम वो हिमालयाज में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद क्या हुआ? ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ तीथियस सी इन द हिमालयाज एंड सब्सिडेंस ऑफ नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। विद द पैसेज ऑफ टाइम बेसिन को फिल हुआ सेडिमेंट से, रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इन दिस वे अ वास्ट एरिया वाज मेड अप ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। इसे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया कहते हैं। जियोलॉजिकली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो एंशियंट पार्ट है ऑफ इंडियन अर्थ सरफेस। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द मोस्ट स्टेबल रीजन ऑफ इंडिया। Peninsular Plateau comprises of hill and broad valley made up of igneous metamorphic rock. मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। मेघालय प्लेटू एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन पेनिनसुला थ्रू माल्डा गैप ड्यू टू फॉल्टिंग। माल्डा गैप के कारण जो है ये सेपरेट हो गया ड्यू टू फॉल्टिंग। ठीक है, माल्डा गैप राजमहल हिल के बगल में है माल्डा गैप। फिर इसके बाद है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग एंड सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू। वेस्टर्न कोस्ट क्यों बन गया? कि ड्यू टू फॉल्टिंग एंड सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ प्लेट्यू। ये एक इमेज है फॉल्टिंग एंड सब्सिडिंग। फॉल्टिंग का मतलब होता है एक बीच से कहीं पे फ्रैक्चर लाइन डेवलप हो जाना, जिससे जो है दो जो आपके स्लैब्स हैं उसमें जो डिफ्रेंशिएशन आ जाए। मतलब ये रॉक्स में होता है कि रॉक है एक, उस रॉक में बीच में कहीं पे जो है ब्रेकेज आ जाए और तो उस जो ब्रेकेज एरिया है उसे फॉल्टेज कहते हैं। और सब्सिडेंस का मतलब होता है बैठना, नीचे बैठ जाना। तो जैसे इस एरिया में हम इस फोटो में हम देख सकते हैं कि मान के चलो कि पहले एक पूरा एक जो है स्लैब रहा होगा स्टोन का ऑफ इक्वल लेंथ, फिर बीच में एक फॉल्ट लाइन आ गई ब्राउन कलर की। जैसे फॉल्ट लाइन आई तो क्या हुआ, एक तो माउंटेन जो है अपनी ही पोजीशन में रहा पर दूसरा एरिया जो सबसाइड होने लगा, मतलब दबने लगा। तो कह रहा है इसमें ऑथर कि जो आपका वेस्टर्न घाट है ये फॉल्टिंग और सब्सिडेंस के कारण फॉर्म हुआ है। तो वेस्टर्न घाट में क्या होगा, जो ऊपर का एरिया है तो वो तो पेनिनसुलर होने के कारण जो है प्लेट्यू होने के कारण वो ऊपर ही रह गया, और उसके आगे का जो एरिया है वहाँ पे फॉल्ट होकर वो नीचे को दबने लग गया होगा। तो इसलिए जो है इस तरह से बोला गया कि जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है वो फॉल्टिंग और सब्सिडेंस से बना है। अब हम बात कर लेते हैं मेघालय प्लेट्यू की। जो इमेज में दिख रही है मेघालय प्लेट्यू, जो मेघालय प्लेट्यू है ये एक एक्सटेंशन है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के। ये दिखा रहे हैं झारखंड, ऑरेंज कलर इस साइड इंडिया में झारखंड छोटे नागपुर प्लेट्यू लिखा है। ये है हमारा जो है मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू और उसी का एक्सटेंशन है ये मेघालय प्लेट्यू। ये जो ऑरेंज कलर के इधर दिख रहा है और लिखा है कर्बी अलोंग प्लेट्यू। ये दो है, मेघालय प्लेट्यू और कर्बी अलोंग प्लेट्यू। तो ये जो है ये एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, और ये सेपरेट हो गया था इंडियन पेनिनसुला का थ्रू माल्डा गैप ड्यू टू फॉल्टिंग। तो माल्डा फॉल्ट किधर है, ये आपको दिख रहा है बीच में ग्रीन कलर का, ये बांग्लादेश के पास
तो ये जो है वेस्ट बंगाल की साइड है मालदा फॉल्ट। ये मालदा फॉल्ट के कारण जो है, और यहाँ पे ये जो बांग्लादेश और मालदा एरिया है, ये पूरा का पूरा जो है सेडिमेंट, नदियों से आया हुआ सेडिमेंट के कारण बन गया है। तो मालदा गैप के कारण क्या हुआ, फॉल्टिंग आ गई और उससे जो है ये पूरा प्लेट्यू एरिया था ये एक दूसरे से दूर हो गया, और इसलिए जो मेघालय प्लेट्यू हमें उधर दिखता है, उधर छोटा नागपुर प्लेट्यू दिखता है, और बीच में क्या है, मालदा फॉल्ट, तो मालदा गैप। तो इस तरह से जो है इसका फॉर्मेशन हुआ। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म इन इंडिया। पहला, स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। दूसरा, द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन अ सिंक्लिनोरियम। तीसरा, द गंगेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन अ फोरे डीप। और फोर्थ, हिमालयाज ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, द यूरोपियन प्लेट एंड द चाइनीज़ प्लेट। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये सही हैं, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हिमालयाज ओरिजिनेट हो गए हैं कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट और यूरोपियन चाइनीज़ प्लेट। तो चाइनीज़ प्लेट नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो इसके कारण ये सवाल गलत हो गया। अब जो पहला पार्ट है वो क्या है, स्ट्रक्चरली मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये अभी एक्सप्लेन कर दिया था कि मालदा गैप फॉल्टिंग के कारण क्या हुआ, मेघालय प्लेट्यू जो है अलग हो गया, किससे, पेनिनसुलर प्लेट्यू से। तो ये सही है। दूसरा है, द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन अ श्रिंकोलियम। श्रिंकोलियम का क्या मतलब होता है कि वेवी फॉर्म में, पर पहाड़ के फॉर्म में वेव्स। तो जैसे ये पिक्चर रिप्रेजेंट करिए, आप देख सकते हो ऊपर जो है क्रस्ट के ऊपर तो नॉर्मल पहाड़ और वो सब है, पर क्रस्ट के नीचे देखो तो फोल्ड्स में है, लेयर्स, फोल्ड्स में वेव्स के फॉर्म में जो है सॉइल अरेंज्ड है इनसाइड द क्रस्ट। तो इसको कहते हैं सिंक्लिनोरियम। तो जो कश्मीर वैली है वो ये इस पैटर्न पे डेवलप्ड है, सिंक्लिनोरियम। और ये ऐसा पैटर्न क्यों बना है, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्रेशर के कारण। ठीक है, फिर अब अगला क्या था, द गंगेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन अ फोरे डीप। तो गंगेटिक प्लेन क्या है, ये एक एक्टिव फोल्ड एंड बेसिन है हैविंग ईस्ट वेस्ट इलोंगेटेड शेप। तो ये इलोंगेटेड कहाँ है, ईस्ट से वेस्ट में है, और ये एक्टिव बेसिन है, अभी भी चल रहा है ना। द बेसिन फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज आफ्टर द कोलिजन ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो इसमें स्वेस वॉज द फर्स्ट जियोलॉजिस्ट टू सजेस्ट द इंडो गंगेटिक डिप्रेशन इज अ फोरे डीप and was formed in front of the high crust wave of Himalayas as their southernward migration was resisted by rigid landmass of peninsula. फोरे डीप क्या होता है, एक elongated सेडिमेंट फिल्ड सी डिप्रेशन होता है। फोरे डीप क्या होता है, elongated सेडिमेंट फिल्ड सी डिप्रेशन। ठीक है, फोरे डीप होता है elongated सेडिमेंट फिल्ड सी डिप्रेशन। और जो हमारा पूरा हम इमेज में भी देख सकते हैं, ये येलो कलर का जो है ये पूरा आपका गैंगेटिक, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, और ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में इलोंगेटेड है, और ये पूरा फोरे डीप है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन करने के लिए हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जो इंडिया का जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इंडियंस जो बोलते हैं, कहते हैं पुराना रॉक सिस्टम एंड आयरन रॉक सिस्टम। पुराना रॉक सिस्टम जो है आपका, ये आपका है प्रोटेरोजोइक पीरियड तक। ठीक है, ऊपर से देख रहे हो आप 2500 से लेके प्रोटेरोजोइक पीरियड तक। और जबकि आयरन रॉक सिस्टम जो है पैलियोजोइक से लेके सीनेजोइक तक जो है खिंचा हुआ है। तो इस तरह से जो है इंडिया में दो तरह से डिवाइड है, पुराना रॉक सिस्टम एंड आयरन रॉक सिस्टम। पर जो साइंटिफिकली मतलब ऑल ऑफ द वर्ल्ड फॉलो होता है इसके साथ ही, तो ये जो है दो में डिवाइडेड है। जो पुराना रॉक सिस्टम है इसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन ईओन। क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन ईओन। पुराना रॉक सिस्टम को कहते हैं प्री कैम्ब्रियन ईओन। और प्री कैम्ब्रियन ईओन में क्या है, आर्चियन एंड प्रोटेरोजोइक जो है पीरियड है। कौन सा पीरियड है, आर्चियन एंड प्रोटेरोजोइक पीरियड। आर्चियन पीरियड क्या है, ये अर्लीस्ट नॉन फॉर्म ऑफ लाइफ थी यहाँ पे, और जो प्रोटेरोजोइक पीरियड है यहाँ पे अर्लीस्ट नॉन फॉर्म ऑफ लाइफ है। आर्चियन एंड प्रोटेरोजोइक, ये प्री कैम्ब्रियन एरा है। ठीक है, तो इसमें हम जो है सॉइल को समझ रहे हैं कि इंडिया में क्या था। तो भारत में जो सबसे पुराना है आर्चियन पीरियड। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा पीरियड है, आर्चियन पीरियड। तो आर्चियन पीरियड में जो था मेटामॉर्फिक रॉक्स थे। किस टाइप के रॉक्स थे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और सबसे पुराने टाइप के जो
रॉक थे वो उनका नाम है धारवाड़ सिस्टम, खोंडालाइट्स, चारकोनाइट्स एंड अनक्लासिफाइड क्रिस्टल्स। तो एग्जाम में आता है कि कौन से रॉक सबसे पुराने हैं, तो हम बोलेंगे धारवाड़। सबसे पुराने रॉक कौन से? धारवाड़ और कोंडालाइट एंड खोंडालाइट, चारकोनाइट्स एंड अनक्लासिफाइड क्रिस्टल। ये सब क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ठीक है, धारवाड़ क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। धारवाड़ क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है, धारवाड़ सिस्टम। तो सबसे पुराना कौन सा है? धारवाड़। सबसे पुराना सिस्टम कौन सा है? रॉक सिस्टम धारवाड़ है, और उसमें कोंडालाइट और चारकोनाइट है। ठीक है, चारकोनाइट और कोंडालाइट एंड अनक्लासिफाइड क्रिस्टल। तो चार कौन से हैं? धारवाड़, कोंडालाइट और चारकोलाइट एंड अनक्लासिफाइड क्रिस्टल। ये सब क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। और जो ये रॉक सिस्टम है इसके अंदर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है या मेटल्स प्रेजेंट है? तो इसमें है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, निकल, क्रोमाइट, कॉपर, लीड, जिंक, टाइटेनियम, माइका, मैग्नीशियम, टिन, टंगस्टन, एस्बेस्टोस, डायमंड, काइनाइट, ग्रेफाइट एंड सिलीमेनाइट। तो ये आर्चियन पीरियड का है। ठीक है, आर्चियन पीरियड, प्री-ऑन, जो कि उस वैसे नाम से क्या है? पुराना रॉक सिस्टम या फिर प्री कैम्ब्रियन इयॉन। इसके अंदर सबसे पुराना आर्चियन। और आर्चियन के अंदर कौन सा रॉक सिस्टम है? कुडप्पा, खोंडालाइट, चारकोनाइट एंड अनक्लासिफाइड क्रिस्टल्स। ये सब कैसे रॉक्स थे? मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर उसके बाद आया कुडप्पा, थोड़ा और उससे नया है कुडप्पा, सबसे पुराने से थोड़ा नया। ये सेडिमेंट्री रॉक था और ये प्रोटेरोजोइक एरा में था। ये भी प्री कैम्ब्रियन है इयॉन में। प्री कैम्ब्रियन इयॉन में सिर्फ दो एराज हैं, एक है आपका आर्चियन और एक है प्रोटेरोजोइक। तो आर्चियन में आपको बता दिया मैंने, धारवाड़ है, खोंडालाइट है, चारकोनाइट है। और वहीं जो है प्रोटेरोजोइक में जो है कुडप्पा आता है सबसे पहले। कुडप्पा में सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। फिर दूसरा आता है मलानी वॉल्केनोस, ग्रेनाइट, अरावली, दिल्ली सीरीज एंड ग्रेनाइट ओल्ड। ये इग्निशियस है। तो अरावलीज जो है प्रोटेरोजोइक पीरियड में बना। तो अरावली कब बना? प्रोटेरोजोइक पीरियड में। और कुडप्पा के रॉक सिस्टम कब बना? ये भी प्रोटेरोजोइक एरा में बना, पर पहले कुडप्पा बना, उसके बाद अरावली आया। ठीक है, तो अरावली के संग कौन कौन से हैं? मलानी वॉल्केनोस, ग्रेनाइट, अरावलीज, दिल्ली सीरीज एंड ग्रेनाइट ओल्ड। ये सब आपके हैं प्रोटेरोजोइक पीरियड में। अब इसके बाद आता है फेनेरोजोइक इयॉन जो है आपका, इसके अंदर कौन कौन से पीरियड है? तो इसके अंदर पैलोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। इसके अंदर 3 हैं, पैलोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक का मतलब होता है एज ऑफ एम्फीबियंस एंड फिशेस। पैलियोजोइक क्या है? एज ऑफ एम्फीबियन एंड फिशेस। इसमें लोअर गोंडवाना एंड विंध्यास जो था रॉक सीरीज थी। कौन सी रॉक्स बनी? लोअर गोंडवाना एंड आपका विंध्यास आई आपकी पैलियोजोइक पीरियड में। ठीक है, पीरियड में। तो पैलियोजोइक पीरियड में क्या है? लोअर गोंडवाना और विंध्या। और इससे पहले क्या था आपका? प्रोटेरोजोइक पीरियड। तो धारवाड़ जो फेमस है, धारवाड़ कब आया? धारवाड़ आया था आपके आर्चियन में, और कुडप्पा और अरावली आए थे प्रोटेरोजोइक में। पर कुडप्पा पहले आया, फिर उसके बाद अरावली आए, फिर उसके बाद विंध्या आए, अरावली के बाद विंध्या आए। और विंध्या कब आए? पैलियोजोइक पीरियड में। फिर अपर गोंडवाना तो लोअर गोंडवाना बना था पहले, फिर अपर गोंडवाना आया। ठीक है, गोंडवाना बहुत लेट आया। ठीक है, लोअर गोंडवाना पहले आया, फिर अपर गोंडवाना। अपर गोंडवाना कब आया? मीजोजोइक की टिरासिक पीरियड में। पहले टिरासिक आता है, फिर जोरासिक आता है, फिर क्रिटेशियस आता है। ठीक है, तो ये मीजोजोइक है, एज ऑफ रेप्टाइल। पैलियोजोइक क्या है? एज ऑफ एम्फीबियंस। पैलियोजोइक होता है एज ऑफ एम्फीबियन और मीजोजोइक एज ऑफ रेप्टाइल। तो एज ऑफ एम्फीबियन मतलब पैलियोजोइक में आया था आपके विंध्यास और लोअर गोंडवाना। अपर गोंडवाना एंड मेरीन ट्राइस जो सेडिमेंट्री रॉक्स के हैं, ये ट्रायसिक पीरियड में आए थे मीजोजोइक के। फिर ग्रेनाइट और राजमहल ट्रैप जो जोरासिक पीरियड में आया, ये इग्निशियस है। ग्रेनाइट और राजमहल ट्रैप ये जो है जोरासिक में आया। फिर उसके बाद है डेक्कन ट्रैप और इंट्रूसिव्स, ये क्रिटेशियस में आया था मीजोजोइक के।
फिर उसके बाद शिवालिक्स आए और मेरीन टर्जरीज आए। ये जो है टर्जरी एज ऑफ मेमेलियन में आए थे सीनोजोइक में, और ये सेडिमेंट्री हैं। शिवालिक से मेरीन टेरिटरीज, यहाँ पे पेट्रोल, नेचुरल गैस, बॉक्साइट, केओलाइन, ये सब मिलता है। फिर एलुवियल और एलुवियल अपलैंड्स, ये जो है आपके कब आए, क्वाटरनरी एज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो एलुवियल सॉइल और एलुवियल डिपॉजिट्स हैं वो कब बने हैं, ये एज ऑफ ह्यूमन बींग्स में बने हैं, क्वाटरनरी में। अरे तो ये जो है सीनोजोइक में है। तो सीनोजोइक अगर है देखें हम तो एरा है, सीनोजोइक एरा में जो है शिवालिक्स भी बनी और एलुवियल सॉइल भी बना सीनोजोइक में। और पर उसका भी अगर हम डिवीज़न करें तो सीनोजोइक की टर्जियरी में शिवालिक बना और क्वाटरनरी में बना एलुवियल, टर्जियरी और क्वाटरनरी। तो इस तरह से हम जो है समझ सकते हैं कि सबसे पुराना धारवाड़ है, फिर कुडप्पा है, फिर अरावली आए, फिर लोअर गोंडवाना आया, फिर विंध्याज आए, फिर अपर गोंडवाना आया, फिर उसके बाद जो है राजमहल का ट्रैप आया, फिर उसके बाद डेक्कन ट्रैप आया, फिर उसके बाद शिवालिक्स आए और फिर एलुवियल सॉइल और एलुवियल अपलैंड्स आए। तो इस तरह से जो है इसका स्टोरी है ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे फॉर्मेशन का। और अगर हम उसको देख लें पीरियड वाइज तो सबसे पुराना प्री कैम्ब्रियन ईऑन है, फिर फेनेरोजोइक ईऑन है। एक है प्री कैम्ब्रियन ईऑन, फिर है फेनेरोजोइक ईऑन। प्री कैम्ब्रियन ईऑन को जो है दो उसमें सब पार्ट से मतलब एराज हैं दो, आर्चियन एंड प्रोटेरोजोइक। प्रोटोजोआ की तरह लग रहा है, प्रोटेरोजोइक और आर्चियन हो गया, ठीक है। तो आर्चियन में हमारा धारवाड़ वाला है, ठीक है। और ये दोनों जो सिस्टम है इसे पुराना रॉक सिस्टम भी कहते थे इंडियन के स्टाइल से। और फिर उसके बाद जो है हमारा जो फेनेरोजोइक पीरियड है इसमें जो पैलियोजोइक, सिनोजोइक और पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक है। ये इसकी तरह हम याद कर सकते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक की तरह। तो पैलियोलिथिक को क्या कह दिया, पैलियोजोइक, मेसोलिथिक को कह दिया मेसोजोइक और नियोलिथिक को कह दिया कैइनोजोइक। सी हो गया वो कैइनोजोइक, थोड़ा ये अलग हो गया पर दो तो सेम है ना। तो इसलिए पहले जो है पैलियोजोइक आया, पैलियोजोइक में लोअर गोंडवाना एंड विंध्याज बने, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मेसोजोइक में जो है मेसोजोइक फिर पीरियड 3 पीरियड है मेसोजोइक में। 3 पीरियड कौन से हैं, ट्रायसिक, जोरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक, जोरासिक, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस सबसे नया है, सबसे पहले ट्रायसिक आया, फिर जोरासिक आया, फिर क्रिटेशियस आया। और ये क्या है मेसोजोइक। मेसोजोइक को कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल और पैलियोजोइक को क्या कहते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस। तो इसमें 3 क्या है, सबसे पुराना है ट्रायसिक, ट्रायसिक के बाद है जोरासिक, जोरासिक है क्रिटेशियस, फिर है सिनोजोइक। सिनोजोइक में क्या है 2 ही है इसमें, टर्जियरी और क्वाटरनरी। टर्जियरी है एज ऑफ मैमल्स और क्वाटरनरी है एज ऑफ ह्यूमन बींग्स। एज ऑफ ह्यूमन बींग्स में जो एलुवियल सॉइल बना है और एज ऑफ मैमल्स में क्या बना है, शिवालिक माउंटेन्स बने हैं और मेरीन टर्शियरीज बनी है। तो अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, अरावली, नर्मदा, तापी, एलुवियल डिपॉजिट ये सब कब कब बने हैं। और यहाँ पे वो दे रखा है लेड सिनोजोइक में, प्री कैम्ब्रियन में, क्रेटिश ईओन में, कैम्ब्रियन में या पैलियोजोइक में, ठीक है। तो इसका आंसर है जो सबसे पहले क्या बने थे इन सब में अगर हम देखें तो अरावली सबसे पहले बना था। तो अरावली जो है कब बना था, प्री कैम्ब्रियन एरा के टाइम पे बन गया था अरावली। तो अरावली का आंसर है प्री कैम्ब्रियन एरा। फिर अरावली के बाद क्या बना, प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या बना, लेट सिनोजोइक। इसमें वेस्टर्न घाट बने लेट सिनोजोइक में। डेक्कन ट्रैप बना क्रिटेशियस ईओन में, क्रिटेशियस ईओन में बना डेक्कन ट्रैप, क्रिटेशियस ईओन में डेक्कन ट्रैप बना क्रिटेशियस ईओन में। फिर नर्मदा, तापी, एलुवियल बना है प्लेस्टोसीनिक पीरियड है, प्लेस्टोसीनिक पीरियड में बना है आपका नर्मदा, तापी, एलुवियल गैप। अब अगला क्वेश्चन है कुताडन या कुत्तानाडु। ये केरला का क्या है, ये केरला का राइस बाउल ऑफ केरला कहलाता है। ये लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, रिमेंबर हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया हिमालयाज हैं, लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया है कुडत्तन या कुडानाडु। ये क्या है, राइस बाउल ऑफ केरला। यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिस होती है 2.5 से लेकर 4 मीटर बिलो सी लेवल। और इसे जो है एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के रूप में जो है ग्लोबली इम्पोर्टेंस दी गई है।
और डेजर्ट रीजन कहाँ पे है? ये सिंधु एरिया में है। सिंधु एरिया और द इंडस वैली रीजन इज अ डेजर्ट रीजन लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन, और दे रखा है विंध्यास, गुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। लेटेस्ट वन मतलब सबसे नया कौन सा है? तो हमें याद है कि धारवाड़ सबसे पुराना था। धारवाड़ के बाद क्या बना था? कुडप्पा बना था। और कुडप्पा के बाद क्या बना? लोअर गोंडवाना और विंध्यास बने थे, और फिर बाद में अपर गोंडवाना हुआ। अगर यहाँ पे लिखा होता लोअर गोंडवाना तो तब तो विंध्यास और लोअर गोंडवाना एक साथ बने, तो हम कुछ कह नहीं सकते थे, ये डाइसी सिचुएशन हो जाती। पर इन्होंने सिर्फ गोंडवाना रखा है, तो मतलब लोअर अपर दोनों एक साथ कब बने उसकी बात हो रही होगी। तो इसलिए पहले विंध्यास बने, फिर उसके बाद गोंडवाना। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा? गोंडवाना। कि अब द रॉक ऑफ, अब इसको एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। द रॉक ऑफ धारवाड़ ऑर्डर वॉज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉल्टिंग से बने हैं आर्चियन पीरियड के धारवाड़ रॉक। इस रॉक में क्या होता है? धारवाड़ रॉक में ये हाईली मेटेलिक रॉक है। उसमें गोल्ड है, आयरन है, मैग्नीज है, माइका है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कॉपर है, टंगस्टन है, लीड है। और कुडप्पा रॉक सिस्टम क्या है? ये भी फॉर्म हुए हैं आफ्टर द धारवाड़ सीक्वेंस। और कुडप्पा रॉक में है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शुगर, क्ले, ब्लैक सॉइल आर फाउंड। फिर जो गोंडवाना सीक्वेंस जो है ये बहुत समय बाद हुआ विंध्यास सीक्वेंस के। मोस्ट ऑफ द इंडिया कोल जो ऑब्टेन होता है वो गोंडवाना रीजन से है। ठीक है, याद रखना गोंडवाना रीजन किसके लिए फेमस है? कोल के लिए। कोल 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 कोल। गोंडवाना रीजन फेमस है फॉर कोल। द कोल ऑफ दिस एरिया इज ऑफ हाई ग्रेड। मैक्सिमम ब्यूटुमिनस कोल इज ऑब्टेन हियर। कौन सा कोल ऑब्टेन होता है यहाँ? ब्यूटुमिनस कोल ऑब्टेन होता है यहाँ पे। अब है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। J.D. Dana prepared a spatial geological timeline to indicate geological history of India subcontinent. Second, as per the geological time scale, Indian rocks are subdivided into Archean, Puranic, Dravidian and Aryan period. तो इसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक है, J.D. Dana Manual of Geology is a source of information regarding geology of America. The term Archean was introduced by J.P. Dana to designate the geological framework older than the Cambrian period. Sir T.S. Holland of Geological Survey of India has classified rock system of country into Archean, पुराना, द्रविड़न एंड आर्यन पीरियड। ठीक है, तो वो तो T.S. होलैंड थे जिन्होंने डिवाइड किया था। अब गंगेटिक प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन क्या है? इज एन ऑब्सलीट कॉन्सेप्ट विच मीन्स लीनियर थ्रॉट ऑफ सब्सिडेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट विद इन वास्ट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट एक्यूमुलेशन। तो जियोसिंक्लाइन क्या होता है कि अर्थ जो है क्रस्ट जो है दब गई है और उसके ऊपर बहुत सारा सेडिमेंट का एक्यूमुलेशन हो गया है। तो गंगेटिक प्लेन ये बेस्ट डिस्क्राइब कर सकती है जियोसिंक्लाइन। तो इसलिए गंगेटिक प्लेन क्या है? जियोसिंक्लाइन है। जियोसिंक्लाइन है गंगेटिक प्लेन। थैंक यू।